बोलो श्री गणपति भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपद मोक्ष मूलम गुरु कृपा अज्ञानादिमलानुदस्य ज्ञानानां जंजला गया चक्रोलमीलदं येनां तस्मै श्री गुरु चरणवादकं लभ्यो नमः। सभी भारतवासियों से को मेरा प्रणाम है। सभी भारतवासियों से एक ही प्रार्थना है कि ज़्यादा भ्रम में ना पड़ करके सही चुनाव करें। ये हमारी मकर संक्रांति का जो पर्व है ये 14 जनवरी को ही सटीक और सही सिद्ध माना गया है। 14 जनवरी को ही ये मनाने का मातम है। 14 जनवरी को ही दान पुण्य करने का विशेष लाभ है। वर्ष भर की जितनी भी संक्रांतियाँ हर मास प्रत्येक संक्रांति आती है, लेकिन वर्ष भर में जो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है ये सभी संक्रांतियों से विशेष है। मकर संक्रांति में 14 जनवरी को जो ये पड़ रही है दिन बुधवार है। इस मकर संक्रांति को जितना भी हम दान पुण्य जप तप यज्ञ इत्यादि करते उसका लाख गुना ना करके करोड़ों गुना हमें फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही विशेष लाभकारी है। मकर संक्रांति के दिन इस बार महायोग इसलिए बन रहा है कि ये संक्रांति के दिन जो तिथि पड़ रही है वो एकादशी तिथि यानी कि षटशिला एकादशी का व्रत है। ये और भी विशेष है। कई जगह हमारे ब्राह्मण जन कह रहे हैं कि भाई चावल का दान नहीं करना, चावल खिचड़ी का दान नहीं करना। ये सब भ्रम जाल में सभी को भटका रहे। एकादशी का जो पर्व है उसका विशेष यही है कि जिसने एकादशी का व्रत रखा है वो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं कर सकता, वह खिचड़ी नहीं खा सकता। लेकिन दान पुण्य करने से तो एकादशी और संक्रांति के पर्व में विशेष लाभ है। एकादशी को यदि हम चावल दान करते हैं तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति है। जिस किसी भाई बंधु ने यदि व्रत रखा हुआ है उनके लिए वर्जित है कि वो चावल ना खाएं, लेकिन दान करने में इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सभी मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नहाने के बाल्टी हो या टब हो, जिस प्रकार से जैसी सुविधा है, यदि किसी के समीप कोई सरोवर है या किसी के समीप जैसे गंगा जी हो गई या गंगा जैसे इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का महापर्व यदि नज़दीक है तो और भी करोड़ों गुना उसको फल प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन 14 तारीख से माघ महीना प्रारंभ होता है। माघ महीने का स्नान दान व्रत तप विशेष फलदायक है। इसलिए हमारे इस भारतवर्ष में सभी जोशी सभी ब्राह्मण पूजनीय हैं, सभी मेरे से सीनियर हैं, सभी अच्छी डिग्रियां हासिल किए हुए हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बार बार कभी जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, कभी दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। सभी अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाते। वास्तविकता में संक्रांति 15 को बिल्कुल भी नहीं मनाई जाएगी। कोई भी 15 तारीख को यदि दान पुण्य करता है उसका कोई भी लाभ नहीं है। संक्रांति केवल एक ही दिन 14 जनवरी को ही मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा, हमें लाभ मिलेगा। जितनी भी जैसे मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए सूर्य भगवान की बड़ी कृपा रहेगी। तुला राशि वालों के लिए सूर्य भगवान विशेष फलदायक रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य भगवान की बड़ी कृपा रहेगी।
मकर संक्रांति का पर्व वर्ष भर में 14 जनवरी को इस बार दिन बुधवार को दोपहर के 3:06 पे पुण्यकाल शुरू होता है। इसके बीच में जो भी कोई किसी प्रकार का जप तप दान पुण्य करता है उसका विशेष लाभ है। 14 तारीख को ही कई ब्राह्मणों से मैंने भी परामर्श किया, सभी ने 14 जनवरी की ही संक्रांति का विशेष लाभ बताया है। 15 जनवरी का कोई लाभ नहीं है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा भ्रम में ना फंस करके 14 जनवरी को खिचड़ी का भी दान करें, तिल का भी दान करें और जितना भी जिससे बनता है जप तप सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य भगवान का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की उपासना करें और सूर्य भगवान समस्त ग्रहों के राजा बताए गए। अगर किसी के सूर्य भगवान की कृपा किसी के ऊपर होती है तो बाकी ग्रह भी उनके फेवर में रहते हैं। जितना मर्जी किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी प्रकार का कमजोर हो या नीच का बैठा हो या अस्त होकर के बैठा हो या किसी अशुभ घर में जैसे षष्टम अष्टम द्वादश घर में बैठा हो, फिर भी यदि कोई सूर्य भगवान की प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान की उपासना करता है, सूर्य भगवान को प्रणाम करता है तो उसको सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की।